हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय होने वाली है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियंस किंग टूटन खामून का खजाने से भरा डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टोम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर बेशुमार खजाने और किंग टूटन खामून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टोम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर बनता है। वैसे तो इस टोम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टीमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपए के बराबर है। नाजिम, ये टोम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज़्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब ना कोई मशीनरी थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एंशिएंट इजिप्शियन ने ये सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान पर उतर आए। सबसे पहला थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह से स्टडी किया और उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटन खामून की टोम से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां से एंशिएंट माइनर इतना ज़्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हज़ारों पहाड़ मौजूद है और ये जानने का कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई बहुत मुश्किल काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉचर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में जा पहुँचे, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़र्रात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटन खामून की टोम से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन की कोई ना कोई निशानियाँ तो ज़रूर मिलेंगे। ये सहरा 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज के वजह से ज़िंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज़्यादा सोना अगर इसी सहरा के पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफ़र करने के बाद काफ़ी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि ये एक पुराना ज़माने का कुआं था जो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी फराहम करता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ पे कुछ और भी था जो इस कुआं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से एक इबादत का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफ़ी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आए दोस्त, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि सहरा में बना ये कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप है, जहां पर एंशिएंट गोल्ड माइनर आराम करने के लिए रुकते थे। एंशिएंट इंजीनियर ने गोल्ड माइनिंग तक जाने के लिए कुआं और रेस्ट एरिया का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर की फासले पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए माइनर की टीम्स को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसके साथी बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप तक उनको आगे ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतज़ार कर रहा था
और वो मंजिल अब बहुत ज़्यादा करीब दिख रही थी। इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिन के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थरों दिखाई दिए। देखने में ये एक नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगते हैं, इसको इस टूल्स की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था, और फिर उस क्रश में से सोने के ज़र्रात अलग किए जाते थे। जब इस जगह मस्जिद सर्चिंग की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए। क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, इसी वजह से उसका मानना था कि एंशिएंट माइनर इन पहाड़ों को खोद कर टनल्स बनाते थे। इन टनल्स में खास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप पर लाया जाता था, जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर्स की दूसरी टीम इन पत्थर को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी, और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एक एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हज़ारों साल पहले खुदे गए टनल्स कमज़ोर थे और अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे, तो उसमें से वो सिर्फ 1 स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टूटन खामून की टूम से मिलने वाला गोल्ड माइन करने में 1000 एंशिएंट माइनर एक ही वक्त में काम करते थे। लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लग गए होंगे। माइनिंग किया गया सोना छोटे छोटे ज़र्रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहाँ पर एक अलग टीम उनको मुख्तलिफ शेप में डालती थी, जिसमें टूटन खामून का डेथ मार्क्स, कॉफिन, स्टैचू, ज्वेलरीज, चेयर्स और गोल्ड चैरिटी भी शामिल था। 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने ये टोम डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद थी। इन तमाम चीज़ों को कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए थे। तो गाइज़, उम्मीद है आपको ये रहस्यमय वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।